अच्छा सर, 90 दिन के इलेक्शंस की बात तो पीपल्स पार्टी काफी अरसे से कर रही है। इस सीसी में के बाद जो ख्याल था वो ये था कि शायद कोई आगे की कानूनी स्ट्रैटेजी के ऊपर भी गौर किया जा रहा हो, पर कानूनी तौर पे भी आप चाराजोई नहीं कर रहे हैं। आपने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया, इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा किसी की भी, बाकी जमातों की भी नहीं सुन रहा। वो कह रहे हैं हम दिसंबर के अंदर फिर डेट देंगे, उन्होंने क्लियरली जवाब दे दिया। तो वो तो वहीं खड़े हैं और आपका मौकफ जो है वो वहीं खड़ा है, लेकिन इससे आगे बात नहीं बढ़े। देखिए, हमारा मौक़िफ़ तो वही रहेगा ना मारिया, बिकॉज वी कांट हैव एनी अदर पोजीशन। तो हम तो इलेक्शन कमीशन से यही डिमांड करेंगे कि जी आप इलेक्शन की डेट दें। तो आई मीन देयर इज नथिंग एल्स टू डिमांड फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। ठीक है, हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि आप नवंबर में डेट दें या दिसंबर में दें या जनवरी में। हम तो उनको ये कह सकते हैं कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, आप डेट दें जबकि भी आपको देनी है। तो एटलीस्ट we will continue to demand this from election commission. सही। और सर वो डेट नहीं दे रहे, अभी तक नहीं दी। वो देखें, वो तो फिर अब उसकी स्टेजेस है ना कि वो अब पॉलिटिकल पार्टी इस पे क्या करना चाहती हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ वन पार्टी इशू। ठीक बात है। पीपल्स पार्टी ये चाह रही है और बाकी नहीं चाह रहे। तो वी हैव टू कलेक्टिवली मीट ऑल पार्टीज एंड रीच अ कंसेंसस कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टी फॉर द इलेक्शन डेट। सर उसमें जो आपकी मेजर कोalition पार्टनर थी पिछली हुकूमत में, तो PMLN है, दे आर कंफर्टेबल, वो कह रहे हैं फरवरी में होगी, एवरीवन इज ऑन बोर्ड, तो वो तो निकल जाएगी इक्वेशन से। बाकी मैं कहता हूँ अगर PMLN ये कह रही है तो वो फरवरी की डेट दें। डेट तो दें ना, इस वक्त तो डेट देने का नाम नहीं ले रहे। तो हमें तो डेट चाहिए, वो फरवरी की डेट दें, जनवरी की दें, दिसंबर की दें, डेट तो दें। तो सर आपके नजदीक में पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि वो डेट क्यों नहीं दे रहे, क्या रुकावट है? अगर उन्होंने आई डोंट नो, बिकॉज वो जो फारूक नाइक साहब ने पूरी एक प्रेजेंटेशन दी थी CEC को, उन्होंने मुश्किलात बताई थी कि जो जो चीजें इलेक्शन कमीशन ने ओवरकम करनी है उसके बाद ही वो डेट देंगे। और वो डीलिमिटेशन है और दूसरी चीजें हल्काबंदी है, जो भी है। तो वो चीजें जब तक वो कर नहीं लेंगे तब तक उनके लिए मुश्किल है डेट देना। ठीक है, लेकिन सर फ्लेक्सिबिलिटी तो पीपल्स पार्टी ने दिखा दी ना। आप तो शुरू में कहते थे कि डीलिमिटेशन की जरूरत नहीं है, वो फिर उसके बावजूद कल की जो गुफ्तगू थी पीपल्स पार्टी के इजलास के बाद शाजी मरी साहिबा ने उन्होंने कहा कि करनी भी है तो कर लें, उसके बावजूद हमें डेट दे दें। आपकी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी के बावजूद अभी वो डीलिमिटेशन के हवाले से डेट्स नहीं आ रही। क्या आपको कहीं खदशा है कि ये फरवरी से भी बात आगे जा सकती है? कहीं बैक ऑफ द माइंड में आप समझ रहे कि शायद इलेक्शन डेट आए ही ना जल्द? हमें तो खदशा नहीं है, बट द थिंग इज के डेट मांगना इलेक्शन की कोई गलत बात तो नहीं है ना मारिया। नहीं, ठीक बात है। वी शुड ऑल डिमांड दैट। सर द होल कंट्री शुड डिमांड दैट, इट्स नॉट ओनली द पॉलिटिकल पार्टी। एक खत भी लिखा है सदर साहब ने। अब सदर साहब को कानूनी राय जो दी गई है इस पे वो तकसीम है। कुछ एक राय तबका समझता है कि सदर डेट दे सकते हैं, जो लॉ मिनिस्टर्स हैं केयर टेकर उन्होंने कहा वो डेट नहीं दे सकते। उन्होंने खत लिख डाला कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की तशरीह कर दे। तो सर सुप्रीम कोर्ट से तशरीह करा लीजिए, या आप लोग क्लियर हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं डेट देनी है, इसमें कोई इबाम नहीं? नहीं, वो देखें, वो फारूक नाइक साहब ने भी हमें यही ब्रीफ किया CEC कमेटी में कि सदर के पास मैंडेट नहीं है, वो मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास ही है। ठीक है। और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात की है कि अब CEC ने आसिफ जरदारी साहब को ये जो है जिम्मेदारी सौंपी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात करें, तो जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपने गुफ्तगू करनी है, मुशावरत करनी है, बात करनी है, तो वो क्या उसके खदोखाल होंगे? किससे बात करनी है? क्योंकि PMLN तो कहती है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ तो वो भरपूर तरीके से बढ़ रहे हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का और तहरीक इंसाफ का। देखिए, मेनली कुछ कंसर्न शो किया, स्पेशली हमारे सिंध के दोस्तों ने, कि जी वहाँ जो है विक्टिमाइजेशन हो रही है और केयर टेकर गवर्नमेंट इज सिस्टमैटिकली गोइंग आफ्टर PPP के जो भी डिसीजंस थे प्रीवियस गवर्नमेंट के, उनको किसी तरीके से डीरेल किया जा रहा है और लोगों को हरास किया जा रहा है, उनको रिमूव किया जा रहा है, थिंग्स लाइक दैट। तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि जी हम प्रेसिडेंट जरदारी को ये कहते हैं कि जी वो जिनसे भी इंटेलिजेंस करनी है, केयर टेकर गवर्नमेंट से करनी है, एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, जिससे भी करनी है, उनसे वो बातचीत करें और इस मैटर को रिजॉल्व करें।
سر یہ لیول پلینگ فیلڈ ٹلٹ کیسے ہوئی، کن وجوہات کی وجہ سے؟ بیکاز کچھ مہینے پہلے تو لگ رہا تھا کہ کافی مناسب گنجائش ہے پیپلز پارٹی کے پاس، لیکن اب یہ ٹلٹ ہو گئی ہے، اب لگتا ہے کہ نون لیگ کے پاس زیادہ گنجائش ہے، پیپلز پارٹی کی جگہ سکڑ رہی ہے۔ واٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ؟ کیا چیز تبدیل ہوئی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تبدیل نہیں ہوا، بٹ سندھ میں جو سندھ کی ہماری جو پریویس گورنمنٹ تھی اور چیف منسٹر تھے، انہوں نے بہت کنسرنز ریز کیے سی سی میں، باقی اتنے کنسرنز نہیں تھے، بٹ وہ ان کے کنسرنز کی وجہ سے یہ پوزیشن سامنے آئی، اور اسی لیے انہوں نے یہ بات کی، اور پھر اینڈ میں سب نے یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ مینڈیٹ دیتے ہیں کہ آپ پروسیڈ کریں۔ سر لیکن یہ 4 مہینے پہلے نہیں تھا، 4 مہینے پہلے صورتحال مختلف تھی، لگ رہا تھا کہ ہوا کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف ہے، اب وہ نہیں ہے۔ میں اس کانٹیکس میں پوچھ رہی ہوں کہ واٹ چینجڈ؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ چینج ایز فار ایز کیئر ٹیکر گورنمنٹ سندھ میں آنے سے زیادہ چینج ہوا ہے، اچھا، ادروائز اس سے پہلے اتنا چینج نہیں تھا۔ صحیح۔ اور جب سے سندھ گورنمنٹ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، اس کے بعد چیزیں کچھ ڈفرینٹ ہو گئی۔ صحیح صحیح، بہت شکریہ۔ وقت کی کمی کی باعث ہماری خواہش تھی اور کوشچنز پوچھتے مانڈی والا صاحب سے، لیکن ہمیں اس پروگرام کو یہاں سمیٹنا ہوگا۔ پاکستان پیپلز ابھی بھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہے۔